तो प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि एक व्यंजक की वैल्यू काट कर दूसरे में वैल्यू पुट कर दो और जो है ना उसमें जो इसमें इस तरह से जो है ना इसमें अंग्रेजी में सब्सटीट्यूशन मेथड बोलेगा। सवाल तो क्लियर समझ में आएगा। देखो एक बार पहला क्वेश्चन लिया हमने, आज लिखांगे दी गई सॉल्यूशन है, दी गई समीकरण भाई x जमा में y बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है। नंबर 1 होगी और नंबर 2 होगी। सब तो पहला काम आड़ा लिखोगे भाई प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, और इसने कर दोगे अंडरलाइन भाई। यू लिखे पाछाड़ लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में तो वो तरीका वही चलेगा, y ने खाली कर लो भाई। x जमा में y बराबर 14 है, y आड़े पड़ा रहेगा, x ने नून उठा ले जाओ तो y के बन गया 14 माइनस में x भाई, यू बन गया। इसका नाम न्यारा धर दिया वह नंबर 3 है। अब 1 में तो 3 बन गई, तो 1 का कोई मतलब नहीं फिलहाल, सिर्फ 2 और 3 देखनी हमने। एक स्टेप ध्यान से समझ लो क्वेश्चन में, बाकी सारे सही समझ में आ जाएंगे। याद लिखोगे समीकरण 3 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर, यह न्यू लिख सको y का मान समीकरण 3 से 2 में रखने पर, 1 का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए इसमें। तो समीकरण 3 का प्रयोग करो समीकरण 2 में, मतलब y की वैल्यू 14 माइनस एक्स है, तो यार धर दो भाई। x माइनस 12 है, तो ध्यान रखियो भाई ब्रैकेट लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत करोगे। तो 14 माइनस एक्स और बराबर हो गया भाई 4। ध्यान से लिखियो इसने, क्योंकि बार माइनस है तो 14 माइनस एक्स लिखोगे, जब ब्रैकेट लाना बहुत जरूरी है। ये इस माइनस ने खोलो, ब्रैकेट ने खोलो भाई, माइनस 14 हो गया, ये माइनस भीतर जाओगा ना, 14 माइनस का हो गया, एक्स किसा हो जाएगा प्लस का भाई, और बराबर में 4 भाई। एक्स और एक्स तो हो गए 2x भाई, और 14 ने उठा लेंगे, 14 जमा में 4 का हो गया 18। एक्स की वैल्यू आ गई भाई 18 बटे में 2 का हो गया 9 आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 9, ठीक हो गया। ये एक्स का मान न्यू कॉम में हम जरूर लिखोगे इस तरह से, एक्स का मान समीकरण 3 में रखोगे भाई, 3 में रखने पर ये आसान रह जाएगा। इस तरह लिखोगे जब 3 में रखो भाई, y बराबर है 14 माइनस में 9, क्योंकि x की वैल्यू तो 9 है, 14 में 9 गए 5, तो इसलिए नीचे कंक्लूजन में लिख दो x बराबर तो आ गया 9 और y बराबर का आ गया 5। ये आंसर आ जाएगा हमारा। बस समझ में आ गया। पहला प्रतिस्थापन का मतलब एक इसमें खाली कर लो और उसमें पुट कर दे चले जाओ, अपना आप जो है ना ये हमारी वैल्यू बनती चली जाएंगी। उसके बाद दूसरा भाग देखो भाई, इसका दूसरा भाग इसका भाई, दी गई समीकरण में है s माइनस टी बराबर हो गया 3, नंबर 1 ढंग की समीकरण, कोई दिक्कत नहीं। s बटे में 3 जमा में t बटे में 2 बराबर हो गया 6। यह ढंग की समीकरण नहीं है, इसमें पहले सोल्व करोगे जब नाम धरना था हमने। इसमें इसका लघुत्तम ले दिया हमने, 6 लघुत्तम आ गया भाई, 6 लघुत्तम आ गया। 6 ने 3 तबाह करो, 2 आ गया, 2 की s की गुणा 2s जमा में 6 ने 2 तबाह करो 3 और t की गुणा 3t और बराबर 6। इसका जिसके नीचे कुछ नहीं, लघुत्तम की सीधी गुणा 6 का 36। ये हमने ये जो है ना लघुत्तम छोड़ दिया, जब दोनों तरफ ले 2s जमा में 3t बराबर हो गया बस 36, नंबर 2 आ गया। बस इसका कोई काम नहीं रहा। ये समीकरण 1 या 2 या है, आड़ लिखोगे प्रतिस्थापन विधि से। बस समीकरण 1 से निम्न लिख दे चले जाओ। एक में वही तरीका, इसने एस ने खाली कर लो चाहे टी ने कर लो, क्योंकि एस आसान रहेगा। एस लिखा हमने, ये टी ने नून उठा लेंगे, क्योंकि टी माइनस का नून जाएगा किसा हो जाएगा प्लस का, तो 3 प्लस में टी, इसका नाम दे दिया ना भाई नंबर 3 है। तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 2 का 3 का है भाई।
ये लिखोगे समीकरण 3 से आनु लिख दो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, यू आसान रहेगा लिखना। 2 में रखा भाई, 2 मरिया है तो यू लिखा 2 गुणा में, s का मतलब 3 जमा t है तो 2 बार लिख दिया, s की जगह लिख दिया 3 जमा में t और जमा में 3t, यू पहले है 3t और बराबर हो गया भाई 36। सिर्फ s की जगह नाम बदले है 3 जमा t, क्योंकि s का जो मतलब है वो 3 जमा t आ रहा है समीकरण नंबर 3 से। 2 कन भीतर ले जाओ, सिर्फ दोनों आगे गुना होगा, ये देखो जानते 2 तिया 6 प्लस में 2t, 2 3 का गुणा कर 2 3 के गुणा कर और जमा में 3t बराबर हो गया भाई 36 है। के बन गया यू 3 और 2 5, 6 ने नून उठा ले जाओ, 5t बराबर 36 माइनस में 6 और 5t किसके बराबर आ गया 30 के बराबर आ गया। तो t कितना हो गया भाई 30 बटे में 5 और 5 का 30, तो t का जो मान है 6 आ गया। ये t का मान समीकरण 3 में धरना है और कितने नहीं धरना, कॉमन में लिख के t का मान समीकरण 3 में रखने पर आसान रहेगा। 3 में जमा हूं तो कोई सा भी दर्शक हो, लेकिन 3 में आसान रहेगा। s बराबर क्या हो गया भाई 6 जमा में 3, क्योंकि t का मान 3 है हमारा, हमने काट रखा 6 है, यू काट रखा 3 पहले है तो 3 प्लस में 6 का हो गया 9, तो इसलिए s तो आ गया 9 और t आ गया हमारा भाई 6। इस तरह से जो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये जो है ना कंप्लीट हो गया, कंक्लूजन में हमने लिख दिया वो दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद इसका तीसरा भाग देखो भाई, तीसरा भाग में क्या है देखो भाई 3x माइनस वाई भाई 3x माइनस वाई बराबर 3 और दी गई समीकरण लिख देंगे। फिर है 9x माइनस का 3y बराबर हो जाएगा 9y। इस तरह जो है ना हमने यू लिखा, तो देखो क्या बनेगा इसका। इसमें थोड़ा सा सोचने की बात है भाई, थोड़ा सा इस देखने से पहले ध्यान से देख लो। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 तीनों बराबर है। इसके हल कितने ले कर सके, बहुत नहीं ले कर सके, तो यू करने की बजाय इसका आसान सा तरीका यू है, यहाँ इसका सिर्फ एक क्वेश्चन यू है बस। a1 हमारा 3 है, b1 हमारा -1 है और c1 हमारा 3 है भाई। a2 हमारा 9 है और b2 सिर्फ इस क्वेश्चन में करना है और c2 हमारा 9 है भाई। a1 बटा a2 लिखा 3 बटे 9 कट का हमारा क्या हो गया 1 बटा 3। b1 बटा b2 लिखा भाई -1 बटा -3 कट का क्या हो गया 1 बटा 3 और c1 बटा c2 लिखा भाई 3 बटे 9 1 बटा 3 सारे बराबर आएगा लिख देंगे, क्योंकि भाई a1 बटा a2 लिखांगे बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तीनों बराबर आ गए। इसलिए समीकरण निकाय के अनेक हल है, बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं, बस इतना सा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा सारा, अनेक हल हो जाएंगे इसके, तीनों बराबर है और कोई इसका तरीका नहीं है, सिर्फ यू तरीका। चौथा भाग देखो भाई इसका, केवल चौथा भाग में देखा दी गई समीकरण थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखो भाई 0.2x 0.3y बराबर 1.3। इसका नाम ना धरो, पहले इसने जो है ना सोल्व करो भाई कि 2/10x 3/10 हटा दी इसकी 13/10, इसका लघुत्तम ले दिया हमने 10 लघुत्तम आ गया, तो ये बन गया 2x जमा में 3y बराबर है 13, तो बन गई 2x जमा में 3y बराबर किसका हो गया 13 का नंबर 1 डाल दिया। फिर देखा दूसरी समीकरण क्या है भाई 0.4x तथा लिख के तथा 0.4x जमा में 0.5y ये दे रखी है सवाल 2.3। तरीका इसका वो दशमलव हटाओ 4/10x 5/10y बराबर 23/10 हो गया। लघुत्तम इसका भी ले लिया, 10 लघुत्तम आ गया। यू भी नहीं 4x जमा में, क्योंकि सबका नीचे 10 है तो ऊपरली संख्या आ जाएंगी। लघुत्तम दिया छोड़, जब दोनों तरफ लिया जावा है तो लघुत्तम छोड़ दिया करें।
4x जमा 5y बराबर हो जाएगा भाई 23 नंबर 2 हो गया। यो ठीक हो गया। अर्थ ये भी कहोगे समीकरण आड़ लिखो पहले प्रतिस्थापन विधि से। आड़ लिखो भाई समीकरण 1 से, ध्यान से लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वही तरीका y खाली करो इसमें। एक में 2x जमा 3y बराबर 13 है, तो पहले हमने y खाली करना है, तो क्या करें 3y बराबर है 13 माइनस 2x हो गया भाई, और y तो जमा खाली करना है 13 माइनस 2x बटे में 3, इसका नाम धर दिया भाई नंबर 3। ये बार y लाइन लिखांगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, या मर्जी थारी है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, जो हमारी समीकरण 3 में तो y लिख रहे हैं ना उसमें धरोगे, तो ध्यान से देखो ये आ रहा है, इसमें लिख दूं आ रहा है, तो भाई क्या बन गया देखो, हमारी 2 थी 4x जमा 5y बराबर 23, तो 4x जमा में 5 इंटू में y कितना है 13 माइनस 2x बटे में 3 दे रखा, 13 माइनस में 2x बटे में 3, यह वैल्यू जो y की है या इसमें धर देंगे। देखो एक बार 13 माइनस में 2x बटे में 3 और बराबर हो जाएगा भाई न्यू का न्यू 23 हो गया। ये ध्यान से देखो भाई इसका 3 हमने लघुत्तम ले लिया, ये लघुत्तम लिया तो जिसका नीचे कुछ नहीं ना लघुत्तम की सीधी गुना हो जाएगा, तो 3 की 4 की होगी 12x जमा में 5 इंटू में, क्योंकि 3 से 3 भाग करो 1 हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं, तो न्यू लिख दो ब्रैकेट सुधा 13 माइनस 2x और बराबर इसके नीचे भी कुछ नहीं, तो लघुत्तम की सीधी गुना 23 दिया 69, लघुत्तम दिया छोड़, के बन गया यो 12x जमा में, ये 5 ना अंदर लेकर जाओ भाई, अंदर लेकर जाओगे तो 13 5 65 हो गया भाई, और माइनस में 10x और बराबर 69 का 69 भाई, वही तरीका 12 में तो 10 गए 2 और 65 ने ठा ले जाओ न्यून है 69 माइनस 65 भाई का हो गया 4, तो 2x किसके बराबर हो गया 4 का, x की वैल्यू को आएगी 4 बटे 2, 2 बन गया, ये 2 बन गया, 4 2 दूनी 4, ये x का मान समीकरण 3 में रखना है भाई, और किसी में नहीं 3 में रखे हमने, के बन गया y बराबर है 13 माइनस 2 इंटू में 2 और बटे में 3 भाई, ये 13 माइनस में 2 दूनी 4 हो गया, 13 में 4 गए 9 हो गया और बटे में 3 आ गया, तो कंक्लूजन में लिख दो x बराबर हमारा का आ गया 2 और y बराबर है 3। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसका चौथा भाग हमारा खत्म हो गया। पांचवा भाग और देखो इसका एक बार के है, देखो पांचवा के क्या है, पांचवा थोड़ा सा अलग है, पांचवा छठा अगला उसमें हम जो है ना अगली वीडियो में दिखावांगे। देखो एक बार